हेलो बच्चों, मैं ममता जी एसएसटी क्लास 9th में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। बच्चों, अपनी पढ़ाई जब स्टार्ट करी थी तब अपन ने 9th एसएसटी में से पॉलिटिकल साइंस को पहले पढ़ा है और अपन ने पॉलिटिकल साइंस के 2 लेसन पढ़ लिए हैं। पहला लेसन अपन ने पढ़ा लोकतंत्र क्या और क्यों, और सेकेंड लेसन अपन ने पढ़ा संविधान निर्माण। तो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि आपके एसएसटी में 4 बुक्स है ना, पॉलिटिकल साइंस की है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। तो पॉलिटिकल साइंस के 2 लेसन हो गए। आज हम अपना ज्योग्राफी अर्थात भूगोल की पढ़ाई चालू करेंगे और भूगोल के भी 2 लेसन करेंगे। तो भूगोल के अंदर आपका जो पहला लेसन है वो है, भूगोल के अंदर जो चैप्टर फर्स्ट है भारत, आकार और स्थिति। तो हमको जो भूगोल का जो लेसन पढ़ना है, जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे कि भारत की विश्व के मानचित्र में क्या स्थिति है, कहाँ पर है, उसका एड्रेस मतलब वो कहाँ पर है, प्लस उसकी आकार और स्थिति और आकार मतलब उसका सभी प्रकार के आकार के बारे में पढ़ेंगे। लंबाई, चौड़ाई, समुद्री तट, स्थलीय जो तट है उसका कितना किलोमीटर है, साउथ में क्या है, नॉर्थ में क्या है, ये सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे। तो ये सब कुछ पढ़ने से पहले आज मैं आपको इस स्टार्ट के अंदर इसका बेसिक बताऊंगी। जैसे बच्चों एक बात बताओ, यदि आपको इंग्लिश का चैप्टर पढ़ना है तो आप पहले क्या सीखते हो, ABCD। हिंदी का चैप्टर पढ़ना है तो पहले आप यानी 12 खड़ी सीखते हैं। इसी प्रकार यदि अपन को ज्योग्राफी पढ़नी है तो जैसे हिस्ट्री और पॉलिटिकल के अंदर से थोड़ा सा हट के होती है ज्योग्राफी पढ़ने से पहले हमको इसकी टर्म्स है ना, इसकी शब्दावली का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि ज्योग्राफी साइंस से रिलेटेड होती है, विज्ञान से संबंधित होती है। तो ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए हमें उसकी जो शब्दावली है, उसकी जो टर्म्स है, उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना आवश्यक है, तभी हमको बच्चों लेसन अच्छे से समझ में आएगा। तो जब अपन इस लेसन की बात कर रहे हैं तो मैं आपको कुछ शब्दावलियों का पहले ज्ञान करा देती हूँ। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं विषुवत रेखा। तो सबसे पहले बच्चों आपके दिमाग में ले लीजिए कि दुनिया या पृथ्वी कैसी है, गोल। तो मैं यहाँ पर एक पृथ्वी का मॉडल है ना, नेक्स्ट चैप्टर के अंदर मैं आपको मॉडल से भी थोड़ा बहुत समझाऊंगी कि हमारे जो ग्लोब है अपना है ना, अर्थ का मॉडल क्या है, ग्लोब अपना पृथ्वी का एक मॉडल है। तो उसके द्वारा भी बताऊंगी कि अपने विश्व के अंदर भारत की क्या स्थिति है। आज इसको इस तरह समझिए कि ये अपना पूरी पृथ्वी है और अपन को पढ़ना है इस पृथ्वी के अंदर हमारा भारत कहाँ और कैसा है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इस पृथ्वी के अंदर विषुवत रेखा। विषुवत रेखा क्या होती है बच्चों? तो विषुवत रेखा का दूसरा नाम है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं या इक्वेटर भी कहते हैं। भूमध्य रेखा, भूमि को मध्य से 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा। तो हमारे अर्थ में, हमारी पृथ्वी के ऊपर ये जो बीचों बीच एक लाइन जाती है उसको अपन कहते हैं विषुवत रेखा। अब आप कहोगे कि लाइन कहाँ जाती है, दिखते तो है नहीं। तो बच्चों ये काल्पनिक है ना, ये इमेजिनरी लाइन है, ये काल्पनिक रेखा है। हमने पृथ्वी को समझने के लिए इन काल्पनिक रेखाओं को माना है, मतलब हमने सोचा है कि अपने इसको, ये जो रेखा है इसको विषुवत रेखा कहते हैं। और ये जो विषुवत रेखा है वो 0 डिग्री से 0 डिग्री, अर्थात यहाँ पर पूरा डिग्री के अंदर कर दिया है, पूरी पृथ्वी को माप लिया है एक तरह से और उसके ऊपर अलग अलग डिग्री अंकित कर दी है। तो 0 डिग्री से 0 डिग्री जो हॉरिजॉन्टल है ना, जो हॉरिजॉन्टल है क्षैतिज जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटते हैं उसको अपन कहते हैं विषुवत रेखा। और विषुवत रेखा का दूसरा नाम है अक्षांश रेखा भी कहते हैं इसको, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या भूमध्य रेखा भी कहते हैं और इक्वेटर भी कहते हैं। तो आपको आ गया समझ में, कहीं पर भी इक्वेटर या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा की बात आती है तो अपने दिमाग में कल्पना कर लीजिए कि ये जो बीचों बीच लाइन जा रही है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रही है उसको अपन क्या कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। आ गया। और यदि इसके जो मैप है तो 0 अगर जो मेजरमेंट है 0 डिग्री से 0 डिग्री। अब दूसरी बात करते हैं अपन प्रधान याम्योत्तर, जिसको प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। अब जो पृथ्वी को इस तरह से वर्टिकली ऊर्ध्वाधर 2 भागों में बांटती हो उसको कहते हैं प्रधान याम्योत्तर, या इंग्लिश में प्राइम मेरिडियन। जैसे इसको इक्वेटर कहते थे इसे प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं, और जैसे उसको अक्षांश रेखा कहते थे इसको 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। और क्योंकि ये रेखा इंग्लैंड के अंदर ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है इसलिए इसको ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। आ रहा है समझ में? ये जो क्षैतिज रेखा है वो अक्षांश रेखा, इक्वेटर, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, और ये भी 0 डिग्री से 0 डिग्री। और सीधी रेखा जो 0 डिग्री से 0 डिग्री पे आ रही है वो कहलाती है हमारी ग्रीनविच रेखा, या फिर प्रधान याम्योत्तर रेखा, या प्राइम मेरिडियन, या फिर 0 डिग्री देशांतर या ग्रीनविच रेखा। तो हमें कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना है। विषुवत रेखा की बात आती है तो दिमाग में ये रेखा ले आइए, और भूमध्य रेखा और ये ग्रीनविच रेखा या प्राइम मेरिडियन या प्रधान याम्योत्तर की बात आती है
प्रधान यामांतर की बात आती है तो अपने ये रेखा दिमाग में ले आइए। हो गया। अब देखिए, अब बात आती है अक्षांश। तो विषुवत रेखा से कोणीय दूरी, यानी हम किसी भी स्थान की इस विषुवत रेखा से अपन को डिस्टेंस फाइंड करना है तो वो उसके अक्षांश दूरी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अक्षांश दूरी। मतलब जैसे आपका कोई प्लेस यहाँ पर है तो जो ये अपना जो अक्षांश रेखा है उसके ऊपर और नीचे यानी उत्तर या दक्षिण में उसका कितना डिस्टेंस है वो कहलाता है, उसका अक्षांश कहलाता है। यदि हम बात करते हैं 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश तो इसका मतलब ये है कि ये तो अपनी विषुवत रेखा है और उत्तर भाग के अंदर ये 23 डिग्री के ऊपर कोई स्थान है। तो अक्षांश का मतलब होता है विषुवत रेखा से कोणीय दूरी उत्तर या दक्षिण कहीं पर भी हो सकती है ना। क्योंकि बच्चों इसके अंदर मैं आपको एक बार बता दूं कि आपको डायरेक्शन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ज्योग्राफी के अंदर बिना डायरेक्शन के ज्ञान के अपन कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। तो आपको दिशाएं 4 होती है। अगर जो आप कहीं पर भी खड़े हैं और आप पेपर के ऊपर जब काम कर रहे हैं तो ऊपर आंखें बंद करके नॉर्थ लिख दीजिए, नीचे साउथ, इधर आ जाएगा आपका पश्चिम, वेस्ट और ये अपना ईस्ट, यानी इधर आता है अपना पूर्व, ये आता है पश्चिम, ये आ गया अपना नॉर्थ यानी उत्तर और नीचे आता है अपना दक्षिण। तो यदि अपन को ये बात पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है वरना अपन ज्योग्राफी नहीं पढ़ सकते। तो ये हो गया अपना विषुवत रेखा जिसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं या भूमध्य रेखा भी कहते हैं। और जो सीधी लाइन ऊपर से नीचे आ रही है वो अपना 0 डिग्री देशांतर या ग्रीनविच रेखा कह दो या इसको कहते हैं प्रधान यामांतर रेखा। अब बात करें थे अपन अक्षांश की, तो विषुवत रेखा से ऊपर या नीचे उत्तर या दक्षिण के अंदर जो डिस्टेंस होता है, जो एंगुलर डिस्टेंस यानी कोणीय दूरी को अपन कहते हैं अक्षांश। और इसी प्रकार अक्षांश रेखा, तो ये जो अपने अक्षांश रेखा है मुख्य जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है उसके पैरेलल यानी समांतर जो लाइनें होती है उसको अपन अक्षांश रेखाएं कहते हैं। तो अक्षांश रेखा क्या होती है? होती तो पूर्व से पश्चिम की तरह है लेकिन बढ़ती कहाँ है? ऊपर, उत्तर और नीचे दक्षिण की तरफ। तो जो ये 0 डिग्री अक्षांश है उसके पैरेलल उत्तर या दक्षिण के अंदर जो लाइनें जाती है उसको बच्चों कहते हैं अक्षांश रेखा और इंग्लिश में कहते हैं लैटिट्यूड्स। इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूड और इसको कहते हैं लैटिट्यूड्स। तो जिस प्रकार अपन ने अक्षांश रेखा पढ़ा तो अपन देशांतर भी देख लेंगे। अब देशांतर क्या हो गया? प्रधान व्यामोत्तर से पूर्व या पश्चिम की कोणीय दूरी। तो ये अपना प्रधान व्यामोत्तर है और इससे यदि अपन को किसी भी प्लेस की पूर्व या पश्चिम के अंदर किसी भी स्थान की दूरी देखनी है, वो भी कौन सी? एंगुलर डिस्टेंस, कोणीय दूरी देखनी है, तो इसको कहेंगे अपन देशांतर। आ रहा है समझ में? अब अपन आते हैं देशांतर रेखाएं। तो ये जो प्रधान यामोत्तर है उसके यदि हम पैरेलल, उसके समानांतर अगर जो लाइन खींचते हैं हम तो ये कहलाती है हमारी देशांतर रेखाएं। तो अभी तक बच्चों मैंने 6 चीजें बताई, एक बार फिर से बता देती हूँ। ये होती है अपनी विषुवत रेखा जिसको भूमध्य रेखा कहते हैं, ये होती है प्रधान यामोत्तर जिसको प्राइम मेरिडियन कहते हैं। इस अक्षांश से किसी स्थान की दूरी देखनी है तो उसको अक्षांश कहते हैं और ये इसकी अक्षांश रेखा से कोणीय दूरी बताती है। इसी प्रकार ये अपना जो मुख्य जो देशांतर रेखा है उससे यदि अपन को किसी स्थान की दूरी देखनी है तो उसको अपन देशांतर कहते हैं। इसी प्रकार जो प्राइम मेरिडियन के पैरेलल जो लाइनें हैं उसको अपन क्या कहते हैं? देशांतर या लॉन्गिट्यूड कहते हैं। देशांतर रेखा या लॉन्गिट्यूड रेखा है। और जो अपना ये इक्वेटर है, इक्वेटर के जो पैरेलल लाइनें चलती है उसको लैटिट्यूड भी कहते हैं या अक्षांश रेखाएं भी कहते हैं। तो अभी तक हमने इतनी चीजें पढ़ ली। अब बात आती है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो बच्चों विषुवत रेखा के ऊपर जो नॉर्थ या उत्तरी तरफ जो एरिया है पूरा वो अपना पूरा उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और नीचे का जो एरिया है वो दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। यानी जो अपना इक्वेटर है जिसको अपन विषुवत रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा के ऊपर उत्तर की तरफ जो भाग है उसको उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण की तरफ जो भाग है उसको दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। इसी प्रकार जो ये दक्षिणी गोलार्ध के अंदर ये होता है ऊपर 0 डिग्री पर उत्तरी ध्रुव और नीचे 0 डिग्री पर होता है दक्षिणी ध्रुव। तो देखो 4 बातें हो गई। पहली बात ये इक्वेटर, इक्वेटर के नॉर्थ में यानी उत्तर के अंदर उत्तरी गोलार्ध, इक्वेटर के साउथ में यानी दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध और 0 डिग्री जो उत्तर है उसको उत्तरी ध्रुव और नीचे दक्षिणी ध्रुव। कहीं भी कंफ्यूज मत होना, ये एबीसीडी आपके माइंड में होगी तभी अपन को ज्योग्राफी अच्छे से समझ में आएगी। उत्तरी गोलार्ध हो गया, दक्षिणी गोलार्ध हो गया। अब बात करते हैं कर्क रेखा की। तो कर्क रेखा पे देखिए कर्क रेखा की स्थिति क्या है? 23 डिग्री 30 मिनट यानी 23.5 डिग्री, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब उत्तरी अक्षांश मतलब ये तो अक्षांश हो गया और अक्षांश में उत्तरी और वो भी अप्रोक्स कहाँ पर ही अपना अप्रोक्स क्या 23 डिग्री 30 मिनट। तो 23 डिग्री
30 मिनट इसकी जो स्थिति है, तो ये कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है। आ रहा है समझ में? और कर्क रेखा हमारे भारत के अंदर कहाँ से कहाँ से गुजरती है? तो कुल 7 राज्यों में से गुजरती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल और मिजोरम, इन 7 राज्यों में से होकर के कर्क रेखा भारत के अंदर से गुजरती है। और कर्क रेखा राजस्थान के अंदर बांसवाड़ा में जो तलवाड़ा एरिया है वहां से भी गुजरती है। तो ये तो हो गया अपना कर्क रेखा। अब बच्चों अपन आते हैं मानक समय के ऊपर। तो मानक समय क्या होता है? स्टैंडर्ड टाइम जिसको कहते हैं, है ना। तो इसको कहते हैं जब किसी देश में किसी देशांतर के स्थानीय समय को संपूर्ण देश का समय मान लिया जाए तो उसे मानक या प्रामाणिक समय कहते हैं। जब किसी देश में किसी देशांतर कौन सी अपनी ये लॉन्गिट्यूड, इस देशांतर में से यदि किसी देशांतर को यह मान लिया जाए कि इस देशांतर के ऊपर जो टाइम होगा वही क्या है पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में वो टाइम होगा, तो वो कहलाता है मानक समय। और हमारे जो दुनिया का जो मानक समय के अंदर क्या माना है? ग्रीनविच रेखा से निर्धारित होता है। याद आ रहा है ग्रीनविच रेखा? ये प्रधान याम्योत्तर जिसको प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच रेखा कहते हैं, जो इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर गुजर रही है। तो जो हमारी ग्रीनविच रेखा है उसको आधार माना है किसके लिए? हमारे पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में क्या टाइम होगा, तो इसको कहते हैं मानक समय। लेकिन यदि अपन बात करते हैं भारत की, तो भारत की जो मानक याम्योत्तर है वो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा। अब ये देशांतर हो गया अपना, देशांतर में पूर्वी देशांतर ये भाग हो गया। इसको अच्छे समझिए, ये तो अपनी जो प्रधान यामोत्तर के पूर्व में, क्योंकि यहाँ पर यदि ये लिखा है कि 82 डिग्री 30 मिनट 82 डिग्री 30 मिनट, तो वो भी क्या लिखा है? पूर्वी देशांतर। इसका मतलब ये है कि देशांतर तो है लेकिन कौन सी? पूर्व के अंदर। तो ये तो अपनी सारी देशांतर है। तो ये जो ग्रीनविच रेखा के इस तरफ, वो भी कौन सी? 82 डिग्री 30। तो इंडिया का जो टाइम है वो किसके आधार पर है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा। और यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। यूपी के अंदर, हमारे भारत के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर मिर्जापुर से ये रेखा गुजरती है। इसलिए हमने उसको कि मिर्जापुर में जो टाइम होता है उसके अकॉर्डिंग हमारे इंडिया का टाइम होता है। तो इस चीज़ को आप आ रहा है समझ में कि यदि मैं कहीं पर लिखती हूँ उत्तरी अक्षांश, तो उत्तरी अक्षांश का मतलब होता है अक्षांश रेखा से उत्तर की तरफ इसकी कोणीय दूरी। यदि मैं लिखती हूँ कि पूर्वी देशांतर, इसका मतलब है कि जो देशांतर रेखा है उसके पूर्व की तरफ कोणीय दूरी, एंगुलर डिस्टेंस। आ रहा है समझ में? अब ये तो अभी भारत की मानक यामोत्तर। तो मैं थोड़ा सा इसको आपको एक बार वापस से, ताकि मैं आपको भारत की जब स्थिति बताऊंगी तो आपको ये चीज़ें वापस याद आ जाए। तो छोटा सा रिवीजन देख लो ताकि मैं आपको भारत की स्थिति बता पाऊँ। सबसे पहले मैं आपको इसको डबल एक बार बता देती हूँ इस पूरे डायग्राम को, ताकि आपको इसको अच्छे से एक बार ये समझ में आ जाए। देखो बच्चों, पूरा अपना ध्यान में आ रहा है आपको? ये हो गया अपनी पृथ्वी हो गई पूरी, और इस पृथ्वी के अंदर अपन ये बात होती है अपनी भूमध्य रेखा या इक्वेटर, या इसको कहते हैं विषुवत रेखा। 0 डिग्री से 0 डिग्री, और ये पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। ऊपर की तरफ वाला भाग उत्तर, नीचे वाला भाग कहलाता है दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। तो ये पूरा जो एरिया है ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध, ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव। अब जब इस अक्षांश से किसी स्थान की दूरी देखनी है तो जो अपनी विषुवत रेखा से किसी स्थान की जो दूरी देखते हैं उसको अक्षांशीय दूरी या अक्षांश कहते हैं, और वो होती है कोणीय दूरी। अब यदि वो उत्तर की तरफ है तो उत्तरी अक्षांश कह देंगे, और वो एरिया दक्षिण की तरफ है तो वो दक्षिण अक्षांश होगा। अब यदि जो अपनी जो पृथ्वी को ऊर्ध्वाधर रूप में जो 2 भागों में बांट रही है वो ग्रीनविच रेखा कहलाती है, या फिर इसको कहते हैं मुख्य जो प्रधान याम्योत्तर, जिसको प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। और ये क्योंकि इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है इसलिए इसका दूसरा नाम ग्रीनविच रेखा भी है। एग्जाम में यदि ग्रीनविच रेखा आता है या प्रधान याम्योत्तर आता है या प्राइम मेरिडियन आता है या 0 डिग्री देशांतर आता है, तो इन सब का मतलब एक ही है। तो ये हो गया आपका देशांतर। अब देशांतर से पूर्व या पश्चिम में किसी स्थान की दूरी देखनी है तो वो उसका देशांतर हो गया। जैसे यहाँ पर कोई स्थान है तो ये पूर्वी देशांतर हो गया, और यहाँ पर कोई स्थान है तो वो पश्चिमी देशांतर हो गया। अब इसी प्रकार उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये हो गया। अब अपन बात करते हैं लॉन्गिट्यूड। तो प्राइम मेरिडियन के पैरेलल के अंदर, समानांतर के अंदर जो रेखाएं होती है वो देशांतर, और विषुवत रेखा यानी इक्वेटर के जो पैरेलल होती है वो लैटिट्यूड या इनको अक्षांश रेखाएं कहते हैं। आ रहा है समझ में? और एक अपन ने बात करी थी मानक समय। तो
विश्व के अंदर है ना कि जब किसी देश में किसी देशांतर के स्थानीय मान को पूरे देश में लागू किया जाता है तो वो मानक समय कहलाता है। और विश्व का जो मानक समय के लिए ग्रीनविच रेखा को आधार माना है, और भारत के अंदर मानक समय के लिए 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को स्टैंडर्ड रेखा मतलब स्टैंडर्ड टाइम माना है वहाँ के टाइम को। और ये भारत के अंदर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर के गुजरती है। एक बात रह गई कर्क रेखा, तो कर्क रेखा के आगे मैंने लिखा 23 डिग्री 30 मिनट है ना। ये जो डैश करते हैं उसको बच्चों मिनट कहते हैं, पढ़ना भी सही आना चाहिए। जो जीरो करते हैं उसको डिग्री कहते हैं। तो गणित में भी अपना सब कुछ आता है। तो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो जो कर्क रेखा है वो जो अपना ये जो अक्षांश रेखा है, जो मुख्य जो विषुवत रेखा है उसके उत्तर की तरफ 23 डिग्री के अंदर 30 मिनट 23.5 डिग्री के ऊपर ये स्थित होती है। और यहाँ पर ये बात और बता दूं कि ये जीरो जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे तो डिग्री बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे नीचे आएंगे तभी डिग्री बढ़ते जाएंगे। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। अब जब हम ये सारी इसकी ABCD पढ़ चुके तब हम अपने लेसन के ऊपर आते हैं कि भारत की स्थिति, हम संसार के मानचित्र के ऊपर, विश्व के मानचित्र के ऊपर हम अपने भारत की स्थिति को अब देखेंगे। तो भारत की स्थिति क्या है? हमारा जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में। अब आपको उत्तरी गोलार्ध ध्यान में तो अपने लिए बहुत ईजी हो गया भारत को इमेजिन करना। भारत कहाँ पर है? ये तो हमारी इक्वेटर। तो विश्व के मानचित्र के अंदर भारत ऊपर की तरफ है, उत्तरी गोलार्ध में। फिर इसका जो अक्षांश है वो क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर की तरफ। बात तो हो गई उत्तर। अब जब अक्षांश की बात करते हैं तो अक्षांश के उत्तर तो है सही, लेकिन अब अपने इंडिया के अंदर देखो अक्षांश के क्या होगा? उत्तर। तो दोनों ही चीज उत्तर में है, 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट। तो ये अपने जो अक्षांश है भारत के, और अपने देशांतर कौन से? 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर। क्योंकि भारत की जो स्थिति है वो इक्वेटर के तो उत्तर में और प्राइम मेरिडियन के पूर्व के अंदर है। तो ये अपनी प्राइम मेरिडियन हो गई, इसका पूर्व ये हो गया, और ये हो गया अपना क्या हो गया? विषुवत रेखा। तो इसका उत्तरी हो गया। तो बच्चों जैसे अपन ग्राफ के अंदर कोऑर्डिनेट निकालते हैं, उसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, आपने ग्राफ पढ़ा है, 8वीं तक भी ग्राफ पढ़ा है। तो अपन किसी बिंदु की स्थिति कैसे निकालते हैं? उसकी एक्स अक्ष से दूरी और वाई अक्ष से दूरी। तो अपना जो ऊपर एक्स अक्ष है वो क्या है? अपना यहाँ पर अक्षांश है, विषुवत रेखा है। और जो वाई अक्ष क्या है? अपना देशांतर है। तो यदि आपके दिमाग में ग्राफ रखोगे, ग्राफ के अंदर जो ग्रिड जाली बनी हुई है, नेट बनी हुई है, उसको दिमाग में रखिए तो आपको ये जो मानचित्र है जो और अच्छे से समझ में आएगा। तो अपन को यहाँ पर पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि अपन को यदि हमको किसी के कोऑर्डिनेट पता होते हैं है ना कि किसी जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस से कितना दूर है और वाई एक्सिस से कितना दूर है, तो अपन आराम से उसका एड्रेस पता कर सकते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर भी हमारे नक्शे के अंदर कि यदि हमें किसी भी स्थान का अक्षांश और देशांतर पता है तो हम पता लगा सकते हैं कि वो विश्व के मानचित्र पर कहाँ है। तो मैं आपको ग्लोब भी बता दूंगी ताकि आपको ग्लोब में भी आप देख लीजिएगा कहाँ पर इक्वेटर को इमेजिन किया गया है, कहाँ पर प्राइम मेरिडियन को इमेजिन किया गया है, लैटिट्यूड कैसे हैं, लॉन्गिट्यूड कैसे हैं। तो अपन आराम से पता लगा लेंगे कि अपना इंडिया कहाँ पर है, भारत कहाँ पर है। तो भारत के अंदर 2-3 बातें जो आप देख लीजिए स्थिति के अंदर कि भारत उत्तरी गोलार्ध में है और पूर्व में है, पूर्व प्राइम मेरिडियन के पूर्व में और इक्वेटर के ऊपर उत्तर के अंदर है। और इसके अक्षांश है, इसको बिल्कुल रट्टा मार दिमाग में याद रख लीजिए। रटना भी है और समझना भी है। यदि समझ के रटोगे तो भूलोगे नहीं। आई बात समझ में? अब आपने समझ लिया कि 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री, अब क्या 8 डिग्री क्या 4 मिनट, इसको तो समझो। 8 डिग्री 4 मिनट का ये मतलब होता है कि हम बात अक्षांश की कर रहे हैं, तो दिमाग में ले आइए हॉरिजॉन्टल लाइन। और तो अपन को देखना है कि हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन से हम कितना दूर है अच्छा इसमें था कोणीय दूरी, एंगुलर डिस्टेंस है ना। तो हमारा इतना कोण बन रहा और इतना, और दोनों क्योंकि उत्तर में है, तो हमारा जो भारत की जो स्थिति है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांशीय दूरी। और देशांतर की बात कर लीजिए तो देशांतर तो प्राइम मेरिडियन के पूर्व पश्चिम के अंदर, बट वी आर ऑन ईस्ट साइड, मतलब हम उत्तर दिशा में ही हैं, उत्तर साइड में ही हैं, पूर्व साइड में ही है, ईस्ट के अंदर ही है। तो हमारा आएगा 68 डिग्री 7, तो ये 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 पूर्व के अंदर। ये हो गया बच्चों। अब इसके बाद अपने 2 चीज़ें और रह गई इसके अंदर, जब अपन स्थिति पढ़ ही रहे कि हमारे भारत के साउथ में नीचे यहाँ पर तो अरेबियन सी है, अरब सागर है, यहाँ पर क्या है? अरब सागर है।
और यहाँ पर अपना है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, इसको कहते हैं बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल है। और यहाँ पर है अपना अरब सागर, और बंगाल की खाड़ी के साथ अंडमान निकोबार आइलैंड, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और अरब सागर के साथ है लक्षद्वीप। तो बच्चों ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि अरब सागर कहाँ है, बंगाल की खाड़ी कहाँ है। जिधर बंगाल की खाड़ी है वहीं अंडमान निकोबार आइलैंड है, और जहाँ अरब सागर है वहीं लक्षद्वीप है। क्योंकि आपके नक्शा भी आएगा, मैप भी आता है, तो नक्शे के अंदर अपन को चीज़ें भरनी होती है, तब अपन को ये सब कुछ अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये तो अरब सागर आ गया जहाँ पर लक्षद्वीप की बात करेंगे, और ये बंगाल की खाड़ी आ गई जहाँ पर क्या होता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह होता है। तो बच्चों आज की अपनी इस वीडियो के अंदर अपन ने पहले तो सब टर्म देखी, शब्दावलियाँ मैंने 1 से 2 बार आपको समझा दिए। फिर भी यदि आपको समझ में नहीं आता है तो मेरे वीडियो को 1 से अधिक बार देख लीजिए, बीच बीच में पॉज कर दीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्योंकि मैं जब बोर्ड के ऊपर जो लिखती हूँ वो पूरी समरी लिखती हूँ, और अधिक इतनी कोशिश करती हूँ कि भाषा बहुत ही सरल हो। आप 9th में पढ़ते हो, आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग ही मैंने अपनी लैंग्वेज और अपना लेवल रखा, तो आपको अच्छे से समझ में आए। फिर भी यदि आपको कोई समझ में नहीं आती है चीज़, आप इसको जूम करके देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, बार बार पॉज कीजिए और 1 से 2 बार देख लीजिए। और फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे लिख के दीजिए, ताकि मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। तो पहले तो अपन ये टर्म्स देख लिए सारे, और फिर अपन आज भारत की स्थिति देखी, और भारत के नक्शे के अंदर अपन ने देख लिया इसके अक्षांश देशांतर देख लिए, और साथ में देख लिया कि इधर बंगाल की खाड़ी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और इधर अरब सागर और लक्षद्वीप है। तो बच्चों आज के वीडियो के अंदर अपन इतना ही पढ़ेंगे, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन अभी और भारत का आकार देखेंगे, फिर कई सारे आपके मार्ग दे रखे हैं, मतलब बहुत कुछ है अपना ज्योग्राफी के अंदर, बहुत मजा आएगा अपन को पढ़ने के अंदर। तो आज के लिए बच्चों इतना काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन फिर से मिल रहे हैं, तब तक के लिए थैंक यू।